हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। और प्लाज़ो के साथ जो मैंने ये कुर्ती वेयर किया है, जिसे मैंने साड़ी फैब्रिक के साथ रेडी किया था, और लास्ट वीक ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी या आप इस डिज़ाइन को देखने में इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लाज़ो के लिए मेरे पास है 3 मीटर का क्रेप फैब्रिक, जिसकी विड्थ है 40 इंच। अगर आपके पास फैब्रिक विड्थ ज़्यादा है, जैसे कि 60 इंच की आपकी फैब्रिक विड्थ है, तो आपका 2.5 मीटर में भी इजीली प्लाज़ो बन जाएगा। तो फैब्रिक विड्थ है इसकी 40 इंच, इसीलिए मैंने 3 मीटर का यहाँ पर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को आपने 2 फोल्ड करके रखना है, जिसकी सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहेगी। ये इसकी लंबाई वाली साइड है, इस तरफ है कपड़े की खुले वाली साइड, और ये बंद वाली साइड है। ये फैब्रिक की विड्थ है। अब जो ऑपोजिट कॉर्नर है उसे आप उठा के इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दे। इस तरह से इसे आप अपनी तरफ फोल्ड कर ले। फोल्डिंग के बाद इस तरफ आएगी फैब्रिक की फोल्डेड साइड, और ये खुले वाली साइड है। अब जिस तरफ खुले वाली साइड है वहाँ पर इस तरह से जो पट्टी आएगी उसे आप कट करके निकाल दें। ये पट्टी निकालनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आएगी प्लाज़ो की अंदर वाली सिलाई, तो सिलाई वाली साइड से प्लाज़ो ऊपर की तरफ ना उठे, इसलिए इसे निकाल दें। अब इसे दोबारा से अच्छे से फोल्ड कर लें। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम कमर के लिए मार्क करेंगे। कमर की मार्किंग के लिए जो भी आपका हिप साइज़ है, इस तरह से जो भी आपका राउंड में हिप साइज़ है उसका चौथा भाग हमें करना है। तो मेरा हिप साइज़ है 38, उसका 1/4 पार्ट होगा 9.5 इंच। आपको किसी भी साइज़ के लिए सर्कुलर प्लाज़ो बनाना है, बच्चे के लिए बना रहे हो, बड़े के लिए बना रहे हो, तो उसके लिए आपने हिप का 4th पार्ट लेना है। अब हिप का जो भी 1/4 पार्ट आएगा उसमें स्टिचिंग और लूजिंग के लिए 1 इंच ऐड करेंगे। 1 इंच ऐड करने के बाद मेरी मार्किंग आएगी 10.5 इंच पर। कॉर्नर पर जहाँ पर भी 10.5 इंच आएगा वहाँ पर इस तरह से दोनों तरफ मार्क करेंगे। अब टेप को फैब्रिक कॉर्नर पर रखेंगे और चेक करेंगे ये मार्किंग कितने इंच पर आई है। तो ये मेरी मार्किंग आई है 13.5 इंच पर। अब ऊपर वाली साइड से जो टेप है बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर रहेगा, और नीचे वाली साइड से टेप को इस तरह से मूव करते हुए दूसरी मार्किंग तक हम इसी तरह से 13.5 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। और ये मार्किंग आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है, क्योंकि ये मार्किंग अगर आपने ऊपर नीचे कर दी तो आपकी जो सर्कुलर प्लाज़ो की शेप आएगी वो भी अच्छी नहीं बनेगी। मार्किंग करने के बाद जो आपने कमर के लिए मार्किंग करी थी, यहाँ पर गोलाई में चेक करें, वही मार्किंग आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। अगर मार्किंग कम ज़्यादा आ रही है तो उसे दोबारा से ठीक करके मार्किंग करें। अब यहाँ पर लेंथ के लिए मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ 1 इंच की बेल्ट आएगी, इस पर आप 1 इंच की, 1.5 इंच की या 2 इंच की बेल्ट भी रख सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक लेंथ कम है तो यहाँ पर 2 इंच की बेल्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे 1 इंच की बेल्ट रखनी है। कमर से 1 इंच छोड़ के रेडी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जो भी आपकी प्लाज़ो की रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच यहाँ पर प्लस करेंगे फोल्डिंग के लिए। मेरे प्लाज़ो की रेडी लेंथ है 37 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे फोल्डिंग का, तो 38 इंच पर मार्क करेंगे। लेंथ मार्किंग के बाद देखिए, क्योंकि फैब्रिक विड्थ कम थी तो ऊपर के 2 पल्लों पर हमें जॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो जॉइंट ऐड करने का सबसे आसान तरीका है, नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ऊपर वाले पल्ले के साथ बराबर करके रखेंगे। अगर आपके पास नीचे की तरफ ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप जॉइंट को बाद में भी कट कर सकते हैं। और फैब्रिक को 1/2 इंच ऊपर की तरफ चढ़ा के रखें, क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन में चला जाएगा। फोल्डिंग के बाद एक बार फिर से बेल्ट का छोड़ के रेडी लेंथ के लिए मार्क करें। अब कॉर्नर से मेजर करें आपकी रेडी लेंथ की मार्किंग कितने इंच पर आ रही है। तो ये मेरी मार्किंग 49 इंच पर आई है, बिल्कुल एंड पर। अब जैसे हमने कमर के लिए मार्क करा था बिल्कुल वैसे ही मार्किंग करेंगे। कॉर्नर पर टेप को रखें और नीचे की तरफ से टेप को घुमाते हुए हमें पूरी गोलाई में 49 इंच पर मार्क करना है। आप जब भी सर्कुलर प्लाज़ो को बनाएं तो इसकी जो कमर की मार्किंग है और फाइनल लेंथ की मार्किंग पर अच्छे से गोलाई देते हुए मार्किंग करनी है। इन दोनों मार्किंग में से कोई भी अगर आपकी मार्किंग सही नहीं हुई तो फाइनल लुक अच्छी नहीं आएगी। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर पहले इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको जॉइंट बाद में कट करना है तो इस फैब्रिक का यूज़ कर लें। यहाँ से मैं बेल्ट रेडी करूँगी। अब जो जॉइंट है उसे बीच में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 फोल्डिंग के लिए हमने यहाँ पर 2 जॉइंट कट कर लिए हैं, जिसे इस तरह से 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब क्रॉच लेंथ के लिए कमर के ऊपर जो आपने हिप एरिया का 1/4 पार्ट लिया था
और क्रॉच लेंथ निकालने के लिए भी आपको हिप का 1/4 पार्ट ही लेना है। तो मेरा 1/4 पार्ट आया था 9.5 इंच। अब जितना भी आपका हिप का 1/4 पार्ट आएगा उसमें आपने 2.5 इंच और ऐड करने हैं। तो मेरा हिप मेजरमेंट का 1/4 पार्ट था 9.5 इंच। 2.5 इंच ऐड करने के बाद मेरी क्रॉच लेंथ आएगी 12 इंच। और सभी साइज़ में आपको 1/4 पार्ट में 2.5 इंच ही ऐड करने हैं। अब यहाँ पर 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। सभी साइजेस के लिए यहाँ पर 2.5 इंच पर ही मार्किंग करें। अगर किसी छोटी बच्ची के लिए बना रही हो तो 1.5 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्रॉच एरिया की जो गोलाई देनी है उसे बिल्कुल राउंड नहीं देना, इस तरह से हल्का सा खड़ी शेप में यहाँ पर गोलाई देनी है। ये गोलाई आपको देनी है 1.5 इंच पर। अब क्रॉच की जो गोलाई हमने दी है इसे तिरछी मार्किंग के साथ कॉर्नर के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर क्रॉच की कटिंग कर दें। तो प्लाज़ो की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए जो हमने जॉइंट ऐड करे थे उसे पहले इस तरह से स्टिच लगा के यहाँ पर अटैच कर देंगे। दोनों जॉइंट्स को इसी तरह से 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए पहले स्टिच कर लें। तो जॉइंट हमने ऐड कर लिए हैं। जॉइंट ऐड होने के बाद प्लाज़ो को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद दोनों पैनल्स को अच्छे से सेट कर लें। अब यहाँ पर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए क्रॉच पर स्टिच कर देंगे दोनों साइड पर। इसके बाद जो इसकी बॉटम वाली साइड है यहाँ पर आप पिको भी कर सकते हैं। अगर आपको लेस लगानी है उसे भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिंपल डबल फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच करूँगी। तो डबल फोल्ड करने का इस पर सही तरीका है, पहले आप इसे सिंगल फोल्ड करके फिर इसके ऊपर स्टिच करें। फिर सिंगल फोल्ड को आपने एक बार फिर से फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से अगर आप फोल्ड करोगे तो फोल्डिंग पर बिल्कुल भी कोई भी सिलवट नहीं आएगी। अब इस पर बेल्ट रेडी करने के लिए डबल फोल्ड फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी विड्थ है 4 इंच। 1 इंच की यहाँ पर मुझे बेल्ट रेडी करनी है। और पट्टी की जो लेंथ है, जो आपकी प्लाज़ो की कमर का साइज़ है, उससे आधा इंच यहाँ पर आपकी पट्टी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब इस डबल फोल्डेड पट्टी के ऊपर पहले स्टिच करें। स्टिच लगने के बाद इस पट्टी को हम प्लाज़ो के वेस्ट के साथ इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी गोलाई में इस तरह से स्टिच कर देंगे। पट्टी अटैच होने के बाद दोनों क्रॉच को इस तरह से मिला के रखेंगे। अब इस पट्टी को यहाँ पर डबल फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए इसे फोल्ड कर देंगे। अब बेल्ट फोल्डिंग के बाद दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर करेंगे। अब यहाँ पर स्टिच लगाने से पहले ध्यान रखें दोनों क्रॉच बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। तो क्रॉच को बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो फाइनल स्टिचिंग लगने के बाद इस पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जब आपने फोल्ड करना है थोड़ा सा होल ओपन छोड़ देना है। अब इलास्टिक लेंथ कितनी लेनी है, जो भी आपकी कमर का साइज़ है उससे 3 इंच इलास्टिक की लेंथ कम लें। तो मेरी वेस्ट साइज़ है 31, उसमें 3 इंच कम करने के बाद 28 इंच लेंथ की मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से फोल्डिंग में फिल कर देंगे। अब इलास्टिक के दोनों एजेस को ओवरलैप करके यहाँ पर स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग के बाद इस इलास्टिक को फोल्डिंग में अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर स्टिच कर दें। इसके साथ ही इलास्टिक को खींच के इलास्टिक के सेंटर में भी स्टिच लगा के प्लाज़ो को रेडी कर दें। और ये है हमारे प्लाज़ो का फाइनल लुक। पहना हुआ कैसा लगता है ये आप पहले ही देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।